जो सिरफिरे होते हैं, जो सिरफिरे होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। अरे समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी है, परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में। तो हम लोग लगातार रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हम लोग लेक्चर देख रहे हैं। उसी के अंतर्गत में आज नेक्स्ट हमारा आज क्लास है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंतर्गत है ना, कभी जो है हीरा सोना वाला क्वेश्चन बताए, कभी जो है ना इनकम सेविंग वाला क्वेश्चन बताए, तो वो क्वेश्चन फिर से दोबारा आ सकता है प्रैक्टिस सेशन के लिए। हमारी कोशिश ये है कि आप लोग को कुछ मैथ बताकर नहीं छोड़े, आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा दें, इतना प्रैक्टिस करवा दें कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठे और आपका सिलेक्शन हो। एग्ज़ाम में केवल बैठना आपका मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम में बैठे और उसका आप लोग सिलेक्शन लें। तो चलिए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात मेरा 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये आपका सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4 को, बहुत प्यारा प्यारा इसका ऑप्शन है। ए है 90, बी है 50, सी है 60 और डी है 40। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। आप लोगों को बेसिक बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा और दूसरे हम मेथड से भी इसको बताएंगे। हवा की झोंकों की तरह भी सोल्व करने के लिए बताएंगे कैसे करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है से बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मन में एक कभी नहीं रखना है कि टफ क्वेश्चन इस सीजीएल में आते हैं, है ना। आज जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका देखेंगे, है ना, कि आप उसको कैसे बनाते हैं, हम कैसे उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक बताते हैं इसका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए दो संख्या है जो 2:3 में है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो मेन संख्या आपका यही है, एक संख्या मेरा 2x है, एक संख्या 3x है। बाद में जो रेशियो हो जाता है वो मेन संख्या आपका नहीं है। मेन संख्या कहाँ है जी? यहाँ है। अब आगे का जो रेशियो हो रहा है वो रेशियो क्या है? दोनों संख्या में हम 8 जोड़ रहे हैं तब मेरा ये हो जा रहा है। अगर कहेगा कि दोनों संख्याओं का जोगफल क्या है, यानी दोनों संख्या का सम क्या है, जोगफल का मतलब सम हो गया, सम क्या है, तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे। यानी एक 2x है, एक 3x है, तो दोनों संख्या का सम क्या हो जाएगा जी? तो मेरा 5x हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकाल देंगे और वहां पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले इसको अगर बेसिक से अगर बताते हैं तो कैसे बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बेसिक मेथड इसका, दो संख्या इस रेशियो में है, तो यहाँ देखिए, यानी एक संख्या 2x है, एक संख्या मेरा क्या है? 3x है। हम शुरू में ही बताए थे कि रेशियो का मतलब क्या होता है जी? बट्टा होता है। यानी एक 2x हो गया है, क्या हो गया? 3x। अब क्या कहता है कि जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए, पहला जो संख्या हमारा है इसमें भी हम 8 जोड़ दे रहे हैं, और जो दूसरा का संख्या है इसमें भी हम 8 जोड़ रहे हैं। तो दोनों संख्याओं में जब 8 जोड़ा जाता है, यानी 8 को जब हम ऐड करते हैं तो जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या हो जाता है? 3:4। तो यहाँ मेरा रेशियो क्या हो जाएगा जी? 3:4। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का सम क्या है? दोनों संख्याओं का सम निकालेंगे, यानी 5x का वैल्यू हमको निकालना है। तब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 3 जाए 9x और 8 3 जाए 24। अब यहाँ देखिए 4 2 जाए 8x, यहाँ 8 4 जाए क्या हो जाएगा? 32। यहाँ देखिए 9x इधर 8x आएगा तो क्या आ जाएगा? x, यानी 24 कहाँ चल जाएगा? उधर चल जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा जी? यानी ये 32 है, 24 से जाएगा तो 32 माइनस क्या हो जाएगा? 24, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा? 8। 24 और 8 32। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या आ गया जी? 8। हमको क्या निकालना है जी? दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, यानी सम निकालना है। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा? 5x, यानी 5x का वैल्यू क्या है? 8, यानी क्या हो जाएगा? 40। यानी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? 40 हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन किस में है जी? डी में है ना। यानी डी मेरा हो गया 40। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसका हम सेकंड मेथड आपको बताते हैं, है ना। इसका सेकंड मेथड कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होते हैं, वो सेकंड मेथड से आप आराम से बना लीजिएगा, अगर बड़ा बड़ा अगर डिजिट रहेगा तब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए दो संख्या है, यहाँ ध्यान थोड़ा सा लिख देते हैं, ए फर्स्ट है ए सेकेंड है ना। यहाँ देखिए ये 2:3 में है। इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो हम यहीं से उड़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए दोनों में अगर हम 8 जोड़ते हैं, दोनों में क्या करते हैं जी 8 जोड़ते हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है 3:4। अब यहाँ देखिए अगर हम अभी जिस मेथड से आप लोग को बता रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि हम कैसे बता रहे हैं, उसमें क्या बात ध्यान देना है। अब देखिए ये दोनों संख्या में कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ 1 का डिफरेंस है। अब इसको देखिए एक चीज़ लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं। डी का मतलब हम डिफरेंस लिख रहे हैं। इसके बीच कितना का डिफरेंस है जी 1 का है। इसके बीच कितना का डिफरेंस है जी 1 का है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये दो संख्या है और दोनों में अगर डिफरेंस अगर 1 का है और दोनों में अगर हम समान जोड़ रहे हैं तो बाद में भी मेरा डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। यहाँ तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो समान दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि आपको समान डिफरेंस नहीं देगा, जो हम आगे क्वेश्चन में भी बताएंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग समान डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या ध्यान से देखना है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि जो दोनों संख्या दिया हुआ है इसमें आपका समान डिफरेंस है, इसमें भी समान डिफरेंस है। अगर समान डिफरेंस है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे इसका कोई भी काम नहीं करेंगे, है ना। तो पहले समान डिफरेंस दोनों सेम है, समान डिफरेंस कितना आ गया जी यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो कहता है कि दोनों में 8 जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 था और फिर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 कब बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है जी 1 बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग समान जो है इस रूप में देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल रूप में हम लोग देख लेंगे कि समान है कि नहीं है। ये दोनों समान है, चलिए हॉरिजॉन्टल रूप में देख लिए। अब हम लोग वर्टिकल रूप में आ जाएंगे, तो वर्टिकल रूप में यहाँ देखते हैं कि ये 2 है, क्या है 3 है। 2 से कितना बढ़ा है जी यहाँ 3 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा जी 1 बढ़ा, यानी आपका रेशियो 1 बढ़ा। कितना बढ़ा जी रेशियो 1। लेकिन यहाँ कह रहा है इसमें भी देखिए 3 और 4 इसमें भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कहता है कि जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें जितना बढ़ता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि दोनों संख्याओं में 8 घटा लिए तब इतना हो जाता है, तो जोड़ने पर रहे या घटाने पर रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने पर रहे या घटाने पर रहे, तो जो वर्टिकल जो मेरा डिफरेंस आएगा, ध्यान से जो मेरा वर्टिकल जो डिफरेंस आएगा, वर्टिकल डिफरेंस कितना है रेशियो 1, यहाँ जो जितना जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा उसके बराबर होगा। यानी रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए रेशियो 1 का वैल्यू 8 आ गया। हमको निकालना क्या है जी दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों संख्याओं का सम। तो दोनों संख्याओं का सम क्या है 2:3, यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, यानी रेशियो 5 में आएगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू 8, तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। देखते हैं कि हम लोग इस मेथड से जब आपको हम बताए तो कहीं भी हम x का कोई भी हम चर्चा नहीं किए हैं, इसको हम इस मेथड से बना दिए, है ना। पहला जो था आपका बेसिक मेथड था, सेकंड मेथड आपका ए है। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आपको करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी को देखिए, इसी मेथड से बताएंगे, लेकिन अगला बार जो हम बताएंगे आपको लगेगा कि हवा की झोंकों वाला मेथड हो गया। तो मेथड झोंकों वाला नहीं होता है, वो मेथड क्या करता है जी, आप अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हवा की झोंकों की तरह क्या कीजिएगा अब उड़ा दीजिएगा, है ना। देखिए इसी क्वेश्चन को अब लिखे पढ़ेंगे नहीं, अब डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम रिजल्ट देंगे। देखिए कैसे रिजल्ट आता है, कुछ लिखे पढ़ेंगे नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं मेथड यही है, मेथड कोई चेंज नहीं है, लेकिन बोलने का मेरा तरीका, समझाने का तरीका एक अद्वितीय होगा, एक यूनिक होगा जो आप लोगों को पसंद आएगा, है ना। उसी को पसंद आएगा जो लड़के प्रैक्टिस करके हमारा ये दोनों मेथड, बेसिक मेथड और आगे वाला जो मेथड है वो अगर सीख गए होंगे तो उनको कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हवा की झोंकों की तरह 1 सेकंड में उड़ाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ कहता है कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है 2:3। पहले देख लेना है कि देखिए दोनों डिफरेंस कितना का यहाँ है जी 1 है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ भी क्या है जी 1 है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये 2 से क्या हो गया 3, 3 से क्या हो गया 4, कितना बढ़ा जी 2 से 3 1 बढ़ा, यानी 1 का जो वैल्यू है किसके बराबर है 8 का बराबर है। रेशियो 1 का वैल्यू 8 के बराबर। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है जी सम, दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा जी रेशियो 5। जब रेशियो 1 का वैल्यू 8 है तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 40। दे देना दल,
कहीं कोई दिक्कत समझने में? हम आशा करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, और आप मेरा जो बताने का जो तरीका है वो समझ रहे होंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है? ये आपका जो है बाबू सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले वाला 2015 में पूछा हुआ था सीजीएल में, और इस बार 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। यहाँ 21 and 15, बी में है 30 and 50, सी में है 24 and 40, और डी है 18 and 30, है ना। यानी कि दो दो ऑप्शन इसलिए दिया गया है, कह रहा कि वे संख्याएं क्या है। तो संख्या तो मेरा शुरू में दुगो है, यानी दोनों संख्या निकालना है। चलिए, सबसे पहला है, अगर बेसिक की बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा। कहता है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यानी एक संख्या मेरा क्या है जी 3x है, और अगला संख्या मेरा क्या है जी 5x है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेशियो में है। हम रेशियो का मतलब क्या बोले हैं? बट्टा, तो बट्टा हो गया। अब कहता है कि इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यानी देखिएगा, यानी पहला वाला में भी हम 6 जोड़ रहे हैं और दूसरा वाला में भी 6 जोड़ दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा रेशियो क्या हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। तो अब इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, 5 दूनी 10x प्लस 6 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए, 3 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 9x, और 6 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ये 10x है, इधर 9x आएगा तो क्या हो जाएगा x = 12, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, x = 6 आ गया। संख्या क्या हमको निकालना है जी? दोनों संख्या। एक संख्या मेरा क्या है 3x, और अगला संख्या क्या है जी 5x। x का वैल्यू क्या है जी 6, तो 3x का वैल्यू 6, तो 3 × 6 कितना हो गया 18। सेकंड क्या है जी 5x, तो 5x की जगह पर क्या है जी 6, तो 5 × 6 तो क्या हो जाएगा 30। यानी दोनों संख्या मेरा आ गया, एक संख्या 18 और एक संख्या क्या आ गया 30। देखते हैं किस में ऑप्शन है, तो यहाँ क्या है डी में ऑप्शन है ना। चलिए, अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड मेथड इसका देखिए, दूसरे रूप में इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस बार जो सेकंड मेथड है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड, इसमें हल्का सा आप लोग को अंतर दिखाई देगा। देखिए क्या अंतर, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, दो संख्या है, यहाँ देखिएगा, लिख लीजिए ऊपर, फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या, थोड़ा लिख देते हैं। पहला जो है 3 क्या है जी 5 है। इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। हम क्या बोले, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस क्या देखना है जी, पहले यहाँ इस रूप में डिफरेंस देखना है, हॉरिजॉन्टल रूप में। तो इसमें कितना का डिफरेंस है बताइए? तो बोलिएगा कि सर इसमें 2 का डिफरेंस है, AD 2 यानी डिफरेंस। इसमें कितना का डिफरेंस है जी, तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में अलग अलग यहाँ डिफरेंस है। अगर दोनों में सेम डिफरेंस रहता है ना, तब हम क्या किए थे, अगर मान लेते हैं कि अगर ये 3 है ना, यहाँ मान लीजिए 4 रहता, यहाँ अगर 5 है, यहाँ अगर 6 रहता, दोनों में 1 का डिफरेंस रहता, तो हम लिख देते कि रेशियो इतना = उतना। अब क्या करना है कि दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, तो पहले जो हॉरिजॉन्टल रूप में जो डिफरेंस है उसको सेम करना है। तो देखिए, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि ये भी आपका 2 आ जाए। तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा 2 से गुना करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, फिर 2 इसमें भी गुना करेंगे। क्योंकि रेशियो का मेरा क्या है, नियम है कि अगर ए वाला जो पद, ए वाला जो है जिससे जिससे जुड़ा हुआ है सब में हम लोग गुना करेंगे। तो ए वाला इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो गुना कर दिए। अब यहाँ देखिएगा, ये 3 और 5 कितना का डिफरेंस हो गया जी, बोलिए 2 का डिफरेंस। यहाँ देखिए, 1 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6 में कितना का डिफरेंस है जी, तो बोलिएगा कि सर 2 का डिफरेंस है। तो देखिए, ये सेम हो गया ना। जब इधर सेम हो जाएगा तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर अगर सेम हुआ तो इधर 2 का डिफरेंस है तो इधर भी 2 का डिफरेंस आएगा, लेकिन जो भी आएगा आपका सेम आएगा। देखिए, ये 3 और 4, इधर भी 1 तो इधर भी 1 का रहेगा। तो ये 5 है, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो फिर उसके बाद वर्टिकल रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो 3 था वो कितना हो गया 4 हो गया, यानी कितना इसमें बढ़ गया जी, 1 बढ़ गया, 1 ऐड हो गया। लेकिन वहाँ क्या कह रहा है, कितना इसमें बढ़ गया है बताइए, कहा 6 जोड़ दिया जाए, यानी इस रेशियो 1 का वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। हमको संख्या निकालना था, एक 3 था, एक 5 था, तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा 18, रेशियो 5 बराबर कितना हो जाएगा 30।
नहीं, रेशियो 1 बराबर अगर 6 हो जाएगा तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 3 18। रेशियो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 यानी 30, है ना। अब देखिए, अब इसी को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग एग्जाम में इतना करते नहीं रहेंगे, यहाँ हम लोग सीख लेंगे। एग्जाम में हम इतना कुछ नहीं करेंगे, इस सब को डिलीट कर देंगे, है ना, सबको यहाँ साफ कर दे रहे हैं। वहाँ हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वहीं से हम लोग क्या करेंगे? आंसर दे देंगे, समझ लेंगे, है ना। हम लोग को प्रैक्टिस करते करते इतना हम लोग को एक्सपर्ट हो जाना है कि क्वेश्चन को देखना है और आंसर मारना है। देखिए कैसे हम लोग मारेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना का डिफरेंस है जी, सब मन में करेंगे। यहाँ मेरा 1 का डिफरेंस है, 3 रेशियो क्या है जी? 5 है। यहाँ सॉरी, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 2। यहाँ कितना का डिफरेंस है जी? 1 का डिफरेंस है। तो यही मन में कर लेंगे। यहाँ अगर 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे? तो 2 आए तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। मेरा डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। जैसे 2 दूनी यहाँ 4 हो गया तो 3 और 4 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया जी? 6। यहीं से जो एक्सपर्ट रहेगा तो करेगा। रेशियो 1 का वैल्यू 6, दोनों संख्या निकालना है। रेशियो 3 का वैल्यू 18। 18 किस में है? एगो में है। जब एगो में रहेगा तो आप किसी का चेक भी नहीं करेंगे, अगला हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत इसको मारेंगे और क्या करेंगे? कहानी समाप्त कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, 9 अगर घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो नया अनुपात 12 क्या हो जाता है? 23 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ये आपका बाबू SSC MTS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 15 28, बी है 36 115, सी है 33 55 और डी है 60 और 69 यानी 69। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर बेसिक मेथड से देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं 3:5 में है, यानी एक 3x है और एक क्या है जी? 5x है। प्रत्येक में 9 घटाया जा रहा है तो 9 इसमें भी घटा दीजिए, 9 इसमें भी घटा दीजिए, तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है? 12:23 हो जाता है। अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69x हो जाएगा। 23 में 9 से गुना करेंगे 207 हो जाएगा। 12 में 5 से करेंगे 12 25 60x हो जाएगा। अब 12 में 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 108। 69x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 69x माइनस 60x तो क्या हो जाएगा जी? 9x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये माइनस 108 है, माइनस ये क्या है जी? 108 है, ये आपका माइनस 108 है। ये माइनस 207 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 207 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी क्या है? 207 में से हम घटाएंगे जी, तो 207 में से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 17 में से 8 क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी मेरा क्या आ गया? 99 यानी 99 आ गया, है ना। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 99। x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 11, है ना। हम छोटा छोटा भी चीज़ करके आप लोग को इसलिए दिखा देते हैं कि जो बच्चा सबसे डल है ना, वो भी देख के समझ जाए, है ना, कि कैसे हमको करना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बराबर 11 हो गया। हमको नहीं दिखाना है कि हम कितना में है ना, हमको ये दिखाना है कि हम जो बता रहे हैं उससे आप कितना समझ रहे हैं, 100% समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो हम तो हर एक क्वेश्चन को हवा की झोंकों की तरह उड़ा देंगे, तो उड़ाने से तो फायदा होगा नहीं, आप तो समझिएगा नहीं। इसीलिए पहले मैं बेसिक भी बताता हूँ, उसके बाद और मेथड भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर 11 हो गया। संख्या निकालना है। एक संख्या मेरा 3x है और एक संख्या मेरा 5x है। x का वैल्यू मेरा 11 आ गया जी। 3x 3 गुना 11 तो कितना हो जाएगा? 33। यहाँ 5x है जी, तो 11 5 55 तो क्या हो जाएगा? 55। यानी हमारा ये बेसिक मेथड हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम साफ करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देखिएगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, है ना। बहुत सारे लड़के समझ गए होंगे। देखिए 2 संख्या है, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है ना। और हम क्या लिखते हैं जी? डिफरेंस भी लिखते हैं इसमें। तो देखिए 3 और 5 है, कितना का डिफरेंस है जी? तो यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ 12 और 23 है, कितना का डिफरेंस है जी? 12 और 10 22 और 1 23, इसमें 11 का डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? डिफरेंस को सेम करना है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या किए थे जी? 11 है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो 11 होगा। तो कोई परफेक्ट नंबर मेरा है नहीं परफेक्ट नंबर है तो क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 22। तो दोनों को 22 बना दीजिए। इसको 11 से गुना कर दिया, इसको
2 से गुना कर दिए, ये भी 22, ये भी 22। अगर किसी को नहीं पता चलेगा है ना कि एलसीएम ले, तो उतना नहीं दिमाग अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा कि इस 2 है, क्या 11 है, तो 2 वाला में 11 से गुना कर दीजिए, 11 वाला में 2 से गुना कर दीजिए, हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें 11 से गुना किए हैं, इसमें भी कर देंगे, फिर इसमें भी 11 से कर देंगे। अब देखिए इसमें 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 से कर देंगे, फिर इसमें भी 2 से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत। अब देखते हैं, अब इसका पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो देखते हैं कितना है, ये 33 है, कितना है जी 55 है। 33 और 55 में कितना का अंतर है, 33 और 10 43, 43 और 10 53 और 2 55, 22 का डिफरेंस। देखिए इसमें भी आपका 22 का डिफरेंस है। तो हम क्या बोले, पहले वर्टिकल में देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका 33 है, ये आपका क्या है जी 12 गुना 2 क्या हो गया, आपका 24 हो गया। तो यहाँ देखिए 33 से 24 जो है से कितना कम है, तो आप बोलेगा कितना कम है जी, तो 9 कम है। 33 से आपका 24 कितना कम है, तो 9 कम है। और यहाँ कितना घटाया जा रहा था, 9 घटाया जा रहा था, यानी कहीं ना कहीं रेशियो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए अब निकालना है दोनों संख्या, तो एक मेरा हो गया 33, एक मेरा क्या हो गया 55, तो रेशियो 33 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 33, रेशियो 55 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 55। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, रेशियो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रेशियो 33 का वैल्यू क्या हो जाएगा 33, रेशियो 55 का वैल्यू क्या हो जाएगा 55। अब 33 55 किस ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन किस में है, सी में है ना। हम आशा करते हैं कि आप क्या होंगे, इसको ठीक ढंग से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब देखिए, अब इसी चीज़ को जो लड़का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो क्या करेगा कि यहाँ कुछ लिखेगा ही नहीं, ऊपर क्वेश्चन में पढ़ेगा और क्या करेगा, वहीं से अपना सब काम करेगा और जल्दी बता देगा, है ना। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी क्या दिक्कत हो सकती है, जब छोटा डिजिट रहेगा तो हवा के झोंकों की तरह एकदम गर्दा कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बड़ा डिजिट रहेगा तो 1 सेकंड थोड़ा सा और ज़्यादा आपको समय लग सकता है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए यहाँ 3 और 5 है जी, कितना का डिफरेंस है जी, यहाँ 2 का डिफरेंस है। यहाँ 12 और 23 देखिए कितना का डिफरेंस है जी, तो 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ का 11 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, इसमें 11 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, सब मन में रखना है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, 23 दूनी क्या हो जाएगा 46। अब देखिए जैसे आप दिमाग में सोचिएगा, जैसे अगर हम गुना करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हो ही जाता है। जो लड़का प्रैक्टिस किया रहता है वो दिमाग में रखेगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, अब इसमें हम 11 से गुना किए थे तो ये 33 हो गया था, इसमें 2 से गुना किया तो 12 दूनी यहाँ 24 हो गया था। यहाँ 33 यहाँ 24 कितना कम है जी, तो 9 कम है, तो 9 का वैल्यू कितना 9, तो 1 का वैल्यू कितना 1। अब यहाँ 11 से गुना किया तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा 33, 55 का वैल्यू कितना हो जाएगा 55। हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे अगर प्रैक्टिस आप लोग किए हुए होंगे तो। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिएगा, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात जो है 2:3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 10 20 30, बी है 15 30 45, सी है 1 2 3 और डी है 5 10 15। यहाँ देखिएगा इसमें 3 संख्या है, तो 3 संख्या देख के आपको डरा नहीं जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो 2 संख्या वाला बताए हैं, यहाँ 3 संख्या हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाए, इसका मतलब प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तब रेशियो क्या हो जाता है 2:3। तो आप सोचिएगा कि पहले 2 रहता था इधर, है ना, तो इतना बटा इतना करते थे, और जो रेशियो आता था उसको आराम से कर देते थे। जब 3 संख्या रहेगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए इसको, है ना। तो देखिए 1 to 3 रेशियो में यानी पहला संख्या मेरा कितना है जी x समझ लीजिए, दूसरा का संख्या कितना है जी 2x, और तीसरा का संख्या क्या है जी मेरा 3x है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, यानी x में हम 5 जोड़ दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर हम 2x में हम क्या जोड़ दिए जी 5 जोड़ दिए, फिर हम क्या जोड़ दिए जी 3x में हम क्या जोड़ दिए 5 जोड़ दिए, तब मेरा रेशियो क्या हो जाता है 2:3:4 हो जाता है। तो हम लोग इधर भी क्या करेंगे रेशियो दे देंगे। ये इस तरह का चीज़ हो गया, है ना, इसको पहले बेसिक समझ लेना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को संख्या निकालना है, तो एक x एक 2x x क्या निकालेंगे 3x निकालेंगे। अब आप लोग को पता चल जाएगा, है ना, कि हम बेसिक से भी क्यों बताते हैं और इसको उड़ा के भी क्यों बताते हैं।
कहीं कहीं देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि है ना कि एक क्वेश्चन के लिए बेसिक ही अच्छा था, बेसिक में जल्दी बन गया, है ना। और कभी कभी आपको लगेगा कि जो हवा में उड़ाने वाला जो झोंका है वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर इसको अगर देखते हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये दोनों का रेशियो, अगर इधर से अगर ये दोनों का रेशियो लेंगे तो उधर से हम लोग ये दोनों का रेशियो लेंगे। फिर अगर दोनों से अगर इधर से अगर ये दोनों का रेशियो लेंगे तो इधर से हम ये दोनों का रेशियो लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इधर से लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए x + 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी 2x + 5 इक्वल टू, इधर शुरू से 2 लिए हैं तो 2/3 ले लीजिए। इससे आप x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। 2 2 जा क्या हो जाएगा जी 4x + 2 5 जा क्या हो जाएगा जी 10। यहाँ देखिए 3x अब प्लस क्या हो जाएगा जी 15। अब देखिए 4x और 3x, तो x से बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए अब इसमें हम एक में दिखा देते हैं, लेकिन सब में हम लोग दिखाते नहीं रहेंगे। इधर से x 5 आ गया, तो अगर अब इस बार क्या करेंगे कि लास्ट का हम 2 ले लिए, 2x + क्या 5 यहाँ, और 3x + क्या 5 ले लिए, तो इधर से लास्ट का ले लिए 3 क्या 4, दोनों से सेम ही आएगा। x बराबर क्या आएगा जी 5 ही आएगा। यहाँ देख लीजिए 3 3 जा 9x, 5 आई 15, 4 दूनी 8x, अब 5 का 20, ये 9x इधर 8x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 20 15 तो क्या आ जाएगा 5, दोनों से 5 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको संख्या क्या निकालना था जी, यहाँ ध्यान दीजिए, संख्या एक x है, एक 2x है, एक 3x है, यानी x का वैल्यू 2x का वैल्यू, और फिर क्या निकाल देंगे जी 3x का वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो x बराबर तो दोनों जगह, अब एग्जाम में क्या करना है कि दोनों निकालना नहीं है, हम एक निकाल देंगे, है ना। एक अगर हम निकाल देंगे उसके बाद हम लोग निकाल देंगे, है ना। एग्जाम में तो इस मेथड से बनाना नहीं है, तो हवा के झोंकों की तरह उड़ाना है, लेकिन यहाँ आप लोग सीख लीजिए नॉलेज के लिए, है ना। तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू यहाँ 5 है, तो एक मेरा 5 आ जाएगा, एक 2x 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, यानी 5 10 15 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है आपका डी में है। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम साफ करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड आप लोग देख लीजिए, सेकंड मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। इसमें 3 संख्या है, इसमें भी हम लोग को वही करना है, डिफरेंस में हम लोग क्या करना है सेम करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, क्या हो गया तीसरा संख्या। अब देखिए 1:2 क्या है जी 3 है, 2:3 क्या है जी 4। देखिए इसमें कैसे हम लोग करते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। शुरू से ए 2 और शुरू से ए 2 हम लोग उसी तरह से लेते थे, या तो शुरू से 2 लिए तो फिर बाद वाला 2 लिए थे, तो शुरू से 2, दोनों में डिफरेंस, इसमें भी 1 का, इसमें भी क्या 1 का। अब देखिए इसमें कितना का, इसमें भी 1 का, इसमें भी कितना का 1 का। हाँ तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कोई क्वेश्चन में हो जाएगा कि ये दोनों में डिफरेंस 1 का है और ये दोनों में डिफरेंस 5 का हो गया, तो उसमें भी कोई गुना उना नहीं करना है, वो भी आपका ठीक है ना। इसमें हम लोग 2 करके लेते हैं, लेकिन अगर 2 को करके भी लेते हैं, इधर से सब में सेम होना चाहिए। तो देखिए 1 है तो 2 1 बढ़ गया, ये 2 है 3 1 बढ़ गया, 3 है 4 तो 1 बढ़ गया, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, यानी इस रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो रहा है जी, और यहाँ में कितना बढ़ रहा है 5 जोड़ा जाता है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 5। संख्या मेरा क्या है 1 2 3, तो 1 का तो वैल्यू निकल गया, तो रेशियो 2 का वैल्यू 10, रेशियो 3 का वैल्यू 15। अब देखिए जो लड़का ऐसे समझ गया, अब इसी को थोड़ा सा हवा के झोंकों की तरह कैसे उड़ेगा, एकदम सेकंड भर में कैसे होगा जी। तो यहाँ आराम से देख लीजिए, डिफरेंस दोनों का यहाँ क्या है, यहाँ सेम है, सब में कितना बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, सब में 1 बढ़ रहा है, यानी 1 का रेशियो कितना, वैल्यू कितना 5। तो यहाँ 1 का वैल्यू 5, 2 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 15, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 5 10 15। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में बैठना एक अलग बात है, नॉलेज होना एक अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन लेना एक अलग बात है। सिलेक्शन कैसे होगा जी, तो आपको एक्सपर्ट बनने से होगा। एक्सपर्ट आप कैसे बनिएगा जी, तो जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। जैसे एक्सपर्ट हो जाइएगा, जैसे हवा की झोंकों वाला में आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन क्या है निश्चित है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाए
तो अनुपात क्या हो जाता है जी 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? ये आपका सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 50, बी है 90, सी है 100 और डी क्या है जी 150 है। अगर इसकी बेसिक की बात करते हैं तो पहले समझ लीजिए, आपका 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है, एक में 2x है, एक में 3x है और एक में क्या दिया हुआ है 5x दिया हुआ है। सब में 20 जोड़ना है, यानी 2x + 20 जोड़ दिए पहला में, इसमें भी 20 जोड़ना है, 3x + 20 जोड़ दिए, फिर हम लोग जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए जी 5x + 20 जोड़ दिए। तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है 20 जोड़ते हैं तो 4, 5, 7, यानी 4:5 क्या हो जाता है 7। अब इसमें हम क्या कहें, अगर शुरू में लेंगे तो ये दोनों के लेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे करते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 2x + क्या 20, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + क्या 20 डिवाइड बाई, अब यहाँ क्या इधर से क्या 4/5। अगर इधर से लेते हैं तो ए दोनों लेंगे तो ए दोनों लेंगे, और दोनों में क्या आता है सेम ही आता है, हम पहले वाला क्वेश्चन में दिखा दिए है ना। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग अलग अलग नहीं लेंगे है ना, एक ही से लेकर और फिर डायरेक्ट हम लोग वहाँ आंसर बनाएंगे है ना, क्योंकि दोनों से तो सेम आता है। अब यहाँ देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 में 3 से किए तो कितना हो जाएगा जी 12x प्लस 4 में 20 से किए तो कितना हो जाएगा जी 80 = 5 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 10x प्लस 5 में 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 12x है, इधर 10x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x = 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो x पर क्या हो जाएगा 10। अब हमको निकालना क्या है जी, निकालना है शुरुआत में कुल छात्र कितने थे है ना, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हमको निकालना है। तो कितना टोटल स्टूडेंट जी 2x 3x 5x, 2 और 3 5 और 5 और 5 10, यानी 10x का हमको वैल्यू निकालना है ना। तो x बराबर क्या आया है जी 10 आया है, तो 10 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सही 100, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे, सेकेंड मेथड कैसे बनेगा है ना। अब देखिए सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ देखिए 3 कक्षाओं का अनुपात दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है और क्या है थर्ड है। यहाँ क्या है 2:3:5, फिर क्या अनुपात हो जा रहा है जी 4, 5, 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले ए दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में सेम, इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या है 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, तो कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस तरह से रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लेकिन इधर में सब में सेम होगा, तो वर्टिकल में देखते हैं 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ गया, इसमें भी 2 बढ़ गया, इसमें क्या हो गया 2 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब है ये रेशियो 2 का वैल्यू मेरा कितना हो गया, यहाँ कितना है जी 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाए, यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 बराबर क्या 20, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। शुरू वाला निकालना है, शुरू वाला कितना है जी 2 और 3 5 और 5 कितना 10, तो रेशियो 10 बराबर कितना 100, रेशियो 1 का वैल्यू 10, तो रेशियो 10 का वैल्यू 100। अब देखिए अब इसी चीज़ को हवा में उड़ने वाला कैसे करेंगे जी, हवा में इसको उड़ा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आंसर मार देंगे। यहाँ देख लेंगे पहले ये दोनों में सेम है, 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 कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जब ऐसे अगर सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में मात्र 1 को देखेंगे, ये 2 है क्या है 4 है, सब में देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हॉरिजॉन्टल वाला सेम हो जाएगा तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, 1 का देख लेंगे कितना अंतर है, तो ये 2 है ये 4 है, यानी कितना 2 बढ़ रहा है, यानी 2 का वैल्यू कितना 20, तो 1 का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ देखिए 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू क्या 100। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हम लोग आंसर मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है ना, ध्यान से देखिएगा 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि होती है, 12 छात्र की वृद्धि होती है, तो अनुपात जो है 8:11:14 हो जाता है। शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी है ना, यानी टोटल निकालना है। सीजीएल 2018 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 162, बी है 108, सी है 96 और डी क्या है जी 54 है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन जो है हम नहीं बनाएंगे है ना, आपको खुद बनाना है, ठीक ना। और जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आज का अगर पढ़ाई
अगर लेक्चर आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको आग की तरह हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर कर दीजिए। यानी आपको जहां भी कंसल्ट है वहां शेयर कर दीजिए, इसको आग की तरफ फैला दीजिए कि हिंदुस्तान के हर कोने के बच्चे इससे लाभान्वित हो। और साथ ही साथ इसको लाइक करें, और जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही हम लोड करें आपके पास बिना रुकावट, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो आज का हम समापन करते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।